कांग्रेस मुक्त भारत का सपना इस वार्ड से साकार होता दिख रहा है कि एक भी कांग्रेसी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि आने वाला भविष्य इस देश का क्या हो रहा है, किस और हमारी राजनीति जारी है, किस और हमारा देश जा रहा है। सभी जातियों, सभी प्रकार के समाज, 36 कौमें आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। इस मलातली क्षेत्र में यूँ कहते थे कि झंडा बीजेपी का नहीं लगा सकते थे। जब हम लोगों ने यहाँ पे तैयारियां की तो आज ये बात आ गई है कि आपके सामने मौजूद है, कांग्रेसी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के पार्षद हैं गिरीश जी भारती, उनको समय नहीं मिलता है, उनके बहुत बहुत बड़े बड़े काम हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, संस्था चलाते हैं, उसके अलावा रोजगार भी नहीं, खुद एडवोकेट हैं, उनको क्या टाइम ही नहीं मिलता है जनता से संपर्क करने का। जनता बेचारी त्रस्त है, कारण क्या है, जनता से संपर्क नहीं होता है। हम क्या आम लोग हैं, आम लोग हैं, 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो जनता से जो मेल मिलाप होता है वो आदमी काम करवाता है। बड़े लोग थोड़ी करवा पाते हैं क्या इतना काम। पूरे खड्डा पड़े यार, मतलब पूरे रोड पे खड्डा पड़े हुए। लाइन डाल रहे हो, लाइन डाल रहे हो, उसको सही अरे तो लाइन नागेला वंडे उपरे पाछो डम्बर नहीं लागे गई, वो अधिकारी नहीं लाग रहा, मागे गया माना का गई। अरे तो अधिकारी गई माता टोक में लागे गई, डम्बर 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 टोड नहीं है मानो बार अधिकारी रो आज है। तो थाने में तो कई कर लेता, 2 मिनट में उड़वाई देता, यूं पक्की बात है। आणि कंट्रा होगन, आणि भैया मारा ओगन मत कहो। 12 साल एक ट्यूबवेल नहीं लगे से क्या मारा लिख ने दी थी ना एप्लीकेशन टाइपिंग करे बात कर रहा ट्यूबवेल टूट की बात तो लग नहीं सके। मारा ओगन गवे रे, मारा छोरा छोरी है, मारा छोरा छोरी है, छोटा छोटा ये ओगन का कटे मर दूं मुंह। अरे था कटे गया, ये बता हमारा भाई था कटे गया। ये सरकारी स्कूल अपना एकलो कोलानी है, अटी है, दो जगह में कोलानी सरकारी स्कूल में गया। आधार कार्ड नहीं तो क्यों लेगा बे बच्चा? आधार कार्ड भी है, आईने घरे बना के थाने। अरे ये घरे नहीं बढ़ावे, मुंह बढ़ावा जाओ तो बढ़ावे क्या? ये तो घरे नहीं जाओगा, ई मीटर पे जाओ, पोस्ट ऑफिस जाओ, ये नंबर मेंशन करो, या ये गलत है, हाँ ये गलत है। अरे यार प्रक्रिया के माने बातें जगह थाने बातें कहीं नहीं है, थाने ले जाना पड़ेगा। सबने बातें मारे कहीं घरे वणी नहीं आयो, मने जानो पड़ियो। एक आम कार्यकर्ता जो वर्षों से बीजेपी का झंडा उठा रहा है वो इस तरह से दुखी है, तो आप सोच लो दूसरी जनता का क्या हो रहा है। 1500 रुपए लिए, हमें जब सूचना मिली कि 1500 रुपए ले रहे हैं गिरीश जी भारती, तो उसके बाद हम लोगों ने जाके वहाँ पे विरोध दर्ज कराया और बंद करवाया, क्योंकि सब लोगों से सब कॉलोनी वालों से 1500 रुपए इकट्ठे कर रहे थे और वो इकट्ठे करके फाइलें वहीं स्कूल में बंद हो गई, वहीं दब गई। उसके बाद ना तो कोई रुपए कतरे मानो को लीधा, 700-800 लोगों से 1500 रुपए लिए। 800 इंटू 1500 कर दो भाई साहब, जांच करवाओ। उसके बाद भी पट्टे लोगों को पट्टे नहीं मिले, उसके बाद भी पट्टे नहीं मिले। क्योंकि जब पट्टा ही 500 रुपए में मिल रहा था तो 1500 रुपए उसका सर्वे का शुल्क कैसे हुआ, विचार ने प्रश्न है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन रेस्टोरेंट, हरने वाले में अपनापन, हर पल में खुशी। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग 80 फीट रोड पर, मल्लातलाई की 80 फीट रोड पर हम लोग हैं। पूर्व में वार्ड नंबर 9 और वर्तमान में वार्ड नंबर 10। यहाँ की जनता की क्या स्थिति है, वार्ड में हुए विकास कार्यों से क्या जनता संतुष्ट है या नहीं, क्या जनता खुशहाल है या व्यवस्था बदहाल है, इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि पार्षद साहिबा खुद यहाँ पर नहीं आ पाई है और साथ में मल्लातलाई जैसे इलाके में भी कांग्रेस का प्रतिनिधि करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। पूर्व पार्षद कमलेश जी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, पार्षद साहिबा तो नहीं आई है पर पूर्व पार्षद आप रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ पर, जनता क्या खुशहाल है या व्यवस्थाओं से बदहाल है? पूर्व पार्षद के नाते और अलबेला राजस्थान न्यूज से आप जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी रही बात, पार्षद यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सारे ही पार्षद हैं, एक ही पार्षद नहीं है।
जिम्मेदारी सबकी है और सब काम कर रहे हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं। काम गिनाने में तो मैं इतने काम गिना दूं यहाँ पर। सबसे बड़ा काम तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का, जिससे यहाँ की जनता को रोजगार मिल रहा है। ठेले वाले भी कमा रहे हैं, जूते पॉलिश वाले भी कमा रहे हैं, सब जने कमा रहे हैं उससे। उसके अलावा दूसरा काम हुआ है हमारे जो लिंक रोड पिछोला की, जो आदरणीय शहर विधायक जी ने अभी काम किया है, लिंक रोड खुलवाई है, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। पहले घूमकर सिसार में होकर आना पड़ता था हर आदमी को, टूरिस्ट को। आज डायरेक्ट वो लिंक रोड से हरिदास जी की मंगरी में आता है, सुभाष चौराहे टच हो जाता है। वो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तीसरा काम मैं गिनाता हूँ हमारे जो राज्यपाल है आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया का, वहां तक तो आपको आना ही था। देवास तीसरा चरण और चौथा चरण पूरा क्लियर कर दिया है, एनओसी मिल गई है। अब जो वहाँ से जो पानी आएगा 1000 MCF के करीब जो पानी आएगा, हमारी जिले लबालब रहेगी, सारी नदियाँ लबालब रहेगी। वो एक काम सॉलिड किया है। और उसके अलावा मैं तो यूँ कहूँगा कि मैंने खुद ने पार्षद टाइम में 2.5 साल तो मैं निर्दलीय था, उसके बाद में पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करने के बाद में भाई साहब ने मुझे कहा तेरे वार्ड में क्या काम है लेके आ। मैं जब भी जाता एक एप्लीकेशन उनको देता और बिना कुछ कहे वो एप्लीकेशन पास हो जाती। मैं तो इतना बताऊंगा आपको, हमारे सामने वाला पार्षद जो कांग्रेसी था, जीवन जी गमेती, वार्ड नंबर 8 था उस समय, और उनके यहाँ पर पानी की लाइन नहीं थी। तो उन्होंने कहा यार कमलेश जी मेरी भी एक एप्लीकेशन दे दो भाई साहब को, और मैंने एप्लीकेशन दी। कुछ भी नहीं बोला भाई साहब ने, हाथों हाथ 8.5 लाख रुपए पास कर दिए। आज उनके घर के बाहर भी पानी की लाइन गुलाब जी भाई साहब की देन है। बहुत सारे काम हैं। देखो कुछ कमियां हैं जो 2 साल से अधिकारी राज चल रहा है, सड़कें खराब हो रही है, वो अधिकारियों के कारण है, पार्टी के कारण नहीं है, न पार्षद के कारण है। सफाई व्यवस्था माकूल है क्या आपके इलाके में? सफाई व्यवस्था अभी फिलहाल ठीक है। और उसके अलावा एक मेन काम ये है, कुछ देखो अभी रानी रोड पे जो ठेले लगा रखे हैं उसमें नेता नगरी चल रही है, किसी का ठेला खड़ा कर रहे हैं, किसी का ठेला उठा रहे हैं। राणा जी चौराहे पे ठेले लग रहे हैं, किसी का खड़ा हो रहा है, किसी का उठा रहे हैं। वो अधिकारी किससे मिली भगत है, वो जांच का विषय है। वो आप आगे ये जांच उठा सकते हो। आपने ध्यान है कहीं? बिल्कुल ध्यान है। तो आज बताइए तो लो। नाम तो मुँह के कह रही हूँ, अधिकारी नाम मुँह के कह आपने रहा मारे हूँ। अधिकारी कंट्रा होगा, आपने कंट्रा होगा, ठेला लाग रहा है, लोग कमाई रहा है, और जना संपन्न परिवार वाला हमारा नाम ठेला लगन किराया दे रहा गया। देखो तो संपन्न परिवार वाला संपन्न एक परिवार नाम बताइए दो। नाम तो आप खुद बैठे जाओगे, ठेला वाला ने पूछोगे कंडो लाइसेंस है, वो बता ही देगा। कहीं मैं तो देखो जनता री आवाज है, जनता री आवाज उठाऊंगा कहीं। और फर्स्ट यह बात मैं आपने कही हूँ, काम बहुत बढ़िया हुआ है वार्डों के। जब मैं पार्षद बना था उससे पहले त्रिभुवनाथ जी पार्षद थे, वार्ड 4 लगता था। एक भी रोड साली यूँ बोलो सारी कच्ची रोड है। आज भिलूराणा कच्ची बस्ती में भी आप जाके घूमो, सारी रोडें पक्की करवाई हमने, खूब विकास काम किया। 4.5 करोड़ रुपए का तो मैंने खुद ने करवाया वहाँ पे विकास। सारी रोडें 2-2 बार बनवाई। क्या हाउनी वनी की पहली दान? बिल्कुल 5 साल में 2 बार रोडें बनी वहाँ पर। पहली दान में हाउनी वनी हाँ बनी, सेकंड बार में जो सेकंड फेज में जो रोडें बनी जो बच गई, बनाने भी बढ़िया बनवाई, बनाने कंप्लीट कर दी थी। और कोई भेदभाव नहीं। राम मनोहर लोहिया नगर में 1 करोड़ रुपए की रोडें बनवाई, वो लोग खुश। अहमद हुसैन कॉलोनी में कच्ची रोड थी, कीचड़ होता था, उसकी रोडें बनाई, आज वो भी खुश, वो भी तारीफ करते हैं। हाँ नहीं काम हुआ है। अनुमति नहीं आए कांग्रेसी? कहाँ से आएंगे, बोलने का कोई सवाल ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं उनके पास, कहाँ से आएंगे? कोई बोलने का सवाल ही नहीं, जवाब ही नहीं, कहाँ से आएंगे? इकराम साहब सबसे पहले तो आपको ही बहुत बहुत बधाई। प्रदेश में आप चले गए अल्पसंख्यक में, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भाई। आप बताओ कि मुस्लिम बहुल्य इलाका है, तो उसके बावजूद कांग्रेस से यहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। आप स्वयं मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या आप मुस्लिम समाज का रूप धीरे धीरे बदल रहा है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत उचित और अच्छा है। अगर बसावट की दृष्टि से देखें तो हमारा ये वार्ड सभी तरह की जातियाँ इसके अंदर निवास करती हैं, जिसके अंदर बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और ख़ास तौर पे देखा जाए तो पिछले 30 वर्षों के अंदर इस वार्ड का पूरा निर्माण हुआ या यहाँ पे बसावट हुई है। अदरवाइज उससे पहले मल्ला तलाई चौराहे के ऊपर से आगे जब बड़ा करते थे तो ये सब गांव नज़र आता था। और ये मुख्य रोड जो है जिससे उदयपुर कनेक्ट हो रहा है, जहाँ से उदयपुर में मजदूर कार्य करने आते हैं, सही मायने में तो जो आगे की रोड बनी है जो झाड़ोल और उससे आगे फला से होते हुए गुजरात जा रही है, उससे उन गाँवों में जो कनेक्टिविटी मिली है, वहाँ पे जो विकास हुआ है, और वहाँ से जो हमारे शहर में मजदूरी करने आने वाला मजदूर है
जिसको पहले 3 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता था, आज वो 45 मिनट में एक बस द्वारा यहाँ पे आ जाता है और अपनी जीवनचर्या चलाता है। हकीकत में देखा जाए मयूर भाई, हमारा लक्ष्य अंत्योदय है, हमारा पथ अंत्योदय है, हमारा प्रण अंत्योदय है। आखिरी व्यक्ति तक हमारे समाज का, किसी भी समाज का व्यक्ति है, उसको योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से पहुंचना चाहिए। ये हमारे देश के प्रधान समाज रो पहलो व्यक्ति नहीं आयो, हमारा पार्षद नहीं आयो। अरे भाई साहब, एक बात सुनो, ये व्यक्तिगत विशेष की बात होती है। व्यक्ति विशेष कुछ भी हो सकता है, लेकिन आम जनता आपके साथ खड़ी है। कोई पार्षद नहीं आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आम जन देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना इस वार्ड से साकार होता दिख रहा है कि एक भी कांग्रेसी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि आने वाला भविष्य इस देश का क्या हो रहा है, किस और हमारी राजनीति जारी है, किस और हमारा देश जा रहा है। सभी जातियों, सभी प्रकार के समाज, 36 कौमें आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर, देश विश्व गुरु बन रहा है। सतीश जी, क्या कहना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल माननीय इकराम साहब ने और कमलेश भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि जिस तरह से पूर्व में पार्षद कमलेश जी जावरे भी यहाँ से रहे हैं और इकराम साहब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का और हमारा नेतृत्व करते हैं, तो वाकई में एक आप कहें मेरे में आप देखेंगे सिर्फ ट्राइबल बेल्ट भी बहुत अधिक है, मुस्लिम वर्ग भी बहुत अधिक है और बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के वोटर्स और कांग्रेस की आबादी थी। परंतु आज आपके इस कार्यक्रम से पता चल रहा है कि वो लोग इस कैमरे को फेस करने को, आपको फेस करने को तैयार नहीं है किसी कंडीशन में। कांग्रेस का प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कांग्रेस का वोटर यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कांग्रेस का समर्थक यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो इससे बात सीधी सीधी से स्पष्ट होती है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और देश में, प्रदेश में, चाहे शहर हो, वार्ड हो, सब जगह हर व्यक्ति का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को ही आगे देखना चाहते हैं व्यक्ति जी। कांग्रेस को देखना नहीं चाहते? कांग्रेस को नहीं देखना चाहते, उसका रिजल्ट आपके सामने। मैं तो मेरे वार्ड की बात करूंगा, मेरे वार्ड के अंदर खड़े हैं भाई, आपने भी सूचना की होगी, लोगों को भी सूचना की होगी, सोशल साइट्स के माध्यम से भी आपने बताया था कल आज यहाँ पर कार्यक्रम है आपका। तो एक व्यक्ति सिंगल यहाँ पर अगर कांग्रेस का व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं बना है, नहीं आया है, तो उसके फिर आप और हम उसका क्या निकालेंगे? क्योंकि हमारा खुद के वार्ड के अंदर ही सोचो आप, लगभग 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है मेरे खुद के वार्ड के अंदर। तो उसके बावजूद भी अभी फिलहाल हीरा देवी मीणा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो जीती वार्ड पार्षद पे, उससे पूर्व बलवंत जी गटारा, उससे पूर्व कमलेश जी जावरिया, तो लगभग सारे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर जीते हुए हैं, मुस्लिम वोटर जबकि हमारे पास में अधिक है। तो मतलब वो भी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी ही कार्य कर सकती है, वार्ड हो, प्रदेश हो, देश हो, जिला हो, कुछ भी हो। हाँ, बहुत काम हो रहा है। नहीं यार रणजीत जी, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मंडल अध्यक्ष है आप, हर जगह चाहूँ, और मतलब आप इस पूरे इलाके के बच्चन हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जैसे मेरे भाई ने बताया है कि यहाँ पे कांग्रेस का सुपड़ा साहब है। आज भी कोई काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के पास ही लोग आते हैं, और जैसा मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी है यहाँ पे, काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मुस्लिम भाइयों की संख्या बाहुल्य है, परंतु बावजूद उसके पूर्व में जो हमारे पार्षद हैं, आज भी आप देखें वो बिल्कुल सक्रिय रूप से जनता की मदद करने के लिए आज भी उपस्थित हैं। और यहाँ पे ये जो वार्ड है, इस सिंगल वार्ड में मेरे ख्याल से एक खड्डा था जहाँ पे मुश्किल से 3 या 4 हिंदू परिवार रहते थे, सभी मुस्लिम भाई थे। उस समय माननीय गुलाब चंद जी कटारे ने 50 लाख रुपए का एक खड्डा था जहाँ पानी भराता था। कमलेश जी जावरे उस समय पार्षद थे, इनकी जानकारी में भाई साहब ने बिना किसी भेदभाव के उस खड्डे को भरा, और आज भी वहाँ पे जो लोग हैं जो वहाँ निवास करते हैं वो सुख चैन से जी रहे हैं उस खड्डे के भरने के बाद में। ये भी कहना चाहूँगा, वो जो वहाँ पर लगभग इकबाल साहब ने बताया लगभग 90 लाख रुपए वहाँ पर स्वीकृत हुए थे, वहाँ पर हमें 90 वोट नहीं मिलते। राम मनोहर लोहिया मधुसूदन कॉलोनी में हमारे वोट आते हैं 22, 23, 25, 26, वहाँ के वोटर से कम भी 3000 से ज़्यादा, और जो बीजेपी को वोट मिलते हैं वहाँ पर मिलते हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27, इससे ज़्यादा वोट वहाँ पर नहीं मिलते। 90 लाख का काम हुआ, 90 वोट भारतीय जनता पार्टी को न लोकसभा में मिले, न विधानसभा में मिले, न वार्ड पार्षद के टाइम पर मिले। फिर भी बिना किसी समाज वर्ग को देखते हुए वो पूरा काम जो दूसरी जगह हो सकता था, गाँव वार्डों में जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी के प्रो, वहाँ पर उनके वार्डों में नहीं होकर और एक जगह पर वहाँ पर करवाया गया वोट। हालांकि अब देखो आगे क्या होता है, इतना काम होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं नहीं मिलते? इतने काम होने के बाद मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हाँ भैया, कई नाम है आपरो? अरुण सूर्यवंशी। क्या वार्ड में काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? मैं वार्ड 11 का हूँ। अरे तो हटे आया तो थाने कहीं लाग रहे हो, काम वाम भी हो कि नहीं? हुआ पूरा, फुल हुआ काम? फुल हुआ, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, और बाकी सब आनंद है? सब आनंद है। तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं? तुम्हारा एक पर्सनल दिक्कत है मैंने सुना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरा। पक्की बात है? पक्की। चेहरे फुल मुस्कान है? बस बढ़िया। हाँ भैया जी, क्या वार्ड में हुए विकास कार्यों से संतुष्ट हो गया?
बिल्कुल वार्ड नंबर 9 पुराना वार्ड 9 पुराना 10 हीरा देवी ने बिल्कुल बहुत बढ़िया काम की है और हर चीज़ अच्छी करी है। नाली से लेके लाइट वगैरह सब कुछ बढ़िया एकदम मतलब हर चीज़ तरीके से करी है। हर आदमी मतलब एक बार फ़ोन करेगा हीरा देवी को तो 100% उनका काम होता है। 100% काम होता है। हाँ भाई साहब, अरे बहुत ही बोलो अच्छा, नहीं। बहुत ही अच्छा। ये मेरा पूर्व वार्ड रह चुका है ये क्षेत्र। उस समय हमारे कमलेश जी जावरे यहाँ के पार्षद रहे थे। इन्होंने इनके कार्यकाल में बहुत ही काम करवाया, बहुत ही विकास करवाया था। पार्टी का तो हमेशा ही बहुत करवाया, सारी रोडें बनवाई, पानी की सज्जनगढ़ ही बना है कमलेश जी। सज्जनगढ़ तो नहीं, अभी आपके सामने बायोलॉजिकल पार्क हमारी पार्टी ने करवाया। सज्जनगढ़ का दरवाजा लगाया, हाँ। ये दरवाजा लगा है। बिल्कुल बिल्कुल तो कमलेश जी ने वहां से एक व्यवस्था कर दी गई। बिल्कुल कर दीजिए, आपकी तरफ से हो जाए तो। व्यवस्था कर देते कमलेश जी के लिए। कमलेश जी, अब हम भी चाहते हैं जैसे आपने दरवाजा बनाया, आप पूरे विश्व में अलग अलग जगह बहुत सारे दरवाजे वो देख के हमें, उसके लिए ये मुस्कान टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से आपको एक डिस्काउंट वाउचर मिलता है 500 रुपए का। कुछ भी बुकिंग कराओ 500 रुपया निश्चित डिस्काउंट जरूर जरूर, ठीक है। जानो है बिल्कुल, वापरनो है, घरे नहीं रखना। ये फ्लाइट में जाओ और मौको मिलेगा, फ्लाइट में जाओ मौको है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। वाह, वैसे विकास के काम बहुत हुए हैं और इसी कारण पहले यहाँ पर इस मलातले क्षेत्र में यूँ कहते थे कि झंडा बीजेपी का नहीं लगा सकते थे। जब हम लोगों ने यहाँ पे तैयारियाँ की तो आज ये बात आ गई है कि आपके सामने मौजूद है, कांग्रेसी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर सारे वार्ड जो थे टोटल कांग्रेसी थे, आज सारे वार्ड बीजेपी के हैं। काम किया है तभी तो बीजेपी को वोट मिल रहा है और बीजेपी यहाँ से इसीलिए जीत रही है, क्या काम के बदौलत पे। और जनता में आज ये है कि सुख हो दुख हो सामने जाके खड़े रहते हैं, वही सबसे बड़ी बात है, वही सबसे बड़ी बात है। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम करा और सब पार्षदों ने मिलकर बहुत अच्छा काम करा। सबने बहुत अच्छा काम करा। बिल्कुल भाई साहब। हाँ यार, बिल्कुल निश्चित आदमी दिख रहा है, ज्यादा ही नहीं है, जनने कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, फ्री माइंड जी। हाँ शाहिदा जी, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं वार्ड नंबर 10 से शाहिदा। यहाँ पर जब भी हम कुछ भी काम होता है, हम सतीश भैया को बोलते हैं, रंजीत भैया को बोलते हैं, एक फोन पे हमारे सारे काम हो जाते हैं। उतना खतरनाक है, फोन पे करते सब काम, फोन पर ही होते हैं हमारे काम। जनता की कोई दुविधा हो, लाइटें बंद, वार्ड में कोई टेंशन तो नहीं है, रोड है, बिजली पानी वानी सब नहीं। रोडों के लिए बोल के रखा है, तो अभी ये टेंडर पे देखो क्या होता है, बन जाएगी। बनी हुई है, उसके ऊपर थोड़ा और बनी नहीं है, बनी हुई है, बनी हुई है, और ऊपर और थोड़ा और रूप निगार करना चाहते हैं, रूप निगार करना बाकी है। हाँ भाई साहब, अरे कहीं वार्ड में विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हमारे पार्षद महोदय ने कराया है, गिरीश जी पार्षद ने। अच्छा, हाँ, गिरीश जी ने करा दिया। गिरीश जी ने करा दिया। यहाँ इस वाले इलाके में कोई नहीं, हमारा वार्ड नंबर वो पड़ता अरे है। पर इधर आते तो होंगे कभी हाँ, दोस्ती में। हाँ आते तो हैं। तो यहाँ पर कोई रोडे वोडे सब बढ़िया है? मेरे उधर से बढ़िया है, गिरीश जी ने जो कराया वो तो काम तो बढ़िया है। अच्छा, गिरीश जी जो करे वो सही सही। दूध में जावन डाल के जमता है दही, हाँ। और गिरीश जी जो करते हैं वो सही सही। वाह यार, कांग्रेस पार्टी सब सही काम करे और 25 साल आना अरे कांग्रेस जी दिख गया मुझे, कांग्रेस जी आ गया है भाई साहब यार। अच्छा, विपक्ष होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना पक्ष भी चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, खाली पक्ष होगा तो क्या होगा पता है? मोनोपोली होगी। विपक्ष भी होगा अरे तो माँ अबे कोई घर लेने आओगे बड़ा ने? अच्छा यूं? हाँ, अबे जुड़ेगा, लोग बाग जुड़ेगा, जुड़ेगा कभी जुड़ेगा, जुड़ेगा बे। अब के बोर्ड के चुनाव हो गए तब जुड़ेंगे। पक्की बात जुड़ जाएगा, तो पक्की बात जुड़ जाएगा। ये देख लो आ गए कांग्रेसी। अच्छा, कौन से वार्ड में रहते अरे कहीं भी रहते हो कांग्रेसी तो है। हैं? यूं तो है। कौन से वार्ड में? ये वाला सामने वाला वार्ड है आपका? गिरीश जी वाला ना? गिरीश से क्या काम नहीं करवाया? गिरीश जी ने काम नहीं करवाया? करवाया ना, मैंने कब मना किया? आप ही तो कह रहे हैं काम नहीं करवाया। मैंने कब मना तो किया? क्या समस्या आपकी? काम क्या समस्या क्या हुई? मैंने समस्या आपको बताओ। मना किया? आप अपनी समस्या बताओ इनको। मैंने बारे का उधर कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पक्का? आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कब ले रहे हो? अगर आपके वार्ड में समस्या नहीं है, कुछ भी हाँ? नहीं, आप कब भारतीय जनता पार्टी तो मेरी बात सुनो, आपको समस्या नहीं है? अरे लगे सब कुछ अच्छा है। कब लोगे सुरक्षिता, कब लोगे सुरक्षिता। सब कुछ देखिए मयूर जी, जब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सुखमय है, हाँ, तो फिर तो सभी को एक साथ होना चाहिए ना। राम राज्य आ गया। हाँ, वार्ड में कोई समस्या नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी बोर्ड ने करवाया कि किसी ने कैसे करवाया? यहाँ पे कोई समस्या नहीं। और सुनिए, अरे तो डरे गया, ये कांग्रेस जिसको डरा रहे तुम। आज लाइट है बहुत, मैं खुद उस वार्ड से हूँ और लाइट वगैरह सब कुछ बंद है। मतलब कितनी बार गिरीश जी को फोन करना पड़ता है, लेकिन कभी कितनी बार फोन नहीं उठाते। न तो लाइट चालू
रहती है, रात में पूरी रोड लाइटों की रोड खराब है, लाइट बंद है, सब कुछ बंद है। गिरीश जी ने काम करवाया क्या? कभी भी क्या कराया गिरीश जी ने? उपलब्ध नहीं रहे, कभी उपलब्ध नहीं रहे कि पार्षद का क्या रोल, पार्षद का क्या रोल है? कौन सा काम? भाजपा का बोर्ड है, चल भाजपा का बोर्ड है, भाजपा का बोर्ड है, तो सब हम भाजपा कराएंगे तो फिर वो काम बता दो गिरीश जी क्या? गिरीश जी के काम बता दीजिए आप। कौन सा नहीं हुआ? उनके स्कूल के बाहर रोड बनी, उसके अलावा कौन सा काम? उनके स्कूल के बाहर बैरिकेड बने, उसके अलावा कौन से काम बने? स्कूल के बैरिकेड बच्चों के लिए बिल्कुल वो बच्चों के लिए है, लेकिन बाकी कहीं पे बच्चे नहीं रहते। उसी दिन धुल गई स्कूल की रोड बाहर 80 फीट पे, 1 महीने से रोड लाइटें भी नहीं है। रोड लाइट रोड लाइटें सारी बंद है गिरीश जी क्या रोड तो उसे भी कंकड़ निकल यार थाने गिरीश जी के काम तो कराए नहीं। कितने हजार लिए? 2000 रुपए लिए यार। रोडे कहाँ बनी? रोडे तो मेरे को कुछ नहीं लिया, मेरा काम कि मैं अरे यार आपके घर के बाहर की लाइट भी बंद है। मैंने खुद ने कंप्लेंट डाली है, आपके खुद के घर के बाहर की लाइट बंद है, मैंने खुद ने कंप्लेंट बंद है कि नहीं बताओ? लाइट घर के हमारे चालू है ना यार। आपके घर के कोने वाली लाइट बंद है कि नहीं है? मैं तो उधर है सोनी साहब के सामने वाली रोड वाली। हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि बंद है। लाइट बंद है। चालू है के बंद? चालू है, लाइट बंद है वहाँ पर, लाइट बंद है। अरे गंडरावगन कसम लगा लो, सोना नहीं जरा कसम लगा। अरे गाँव यार लाइट बंद है, इतना ध्यान नहीं रखा, इतना ध्यान नहीं रखा। अरे यार झूठ बोला यार, कांग्रेस वाला यार। अरे यार मैं ये सोचता हूँ कि अपने मतलब लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, बस ये बात। पक्ष विपक्ष झूठ बोला यार, झूठ का बोल रहा हूँ मैं। लाइट चालू ही नहीं है, चालू मेरे को ध्यान नहीं होगा लाइट का। देखना चश्मा लगा के। हाँ लगा देंगे, लाइट के लिए चश्मा लग जाएगी क्या? और तो अभी अंदर का दिखे नहीं, चश्मा लगा ही लीजिएगा। आपको घर की बाहर लाइट चालू है कि ये पता नहीं है, तो वार्ड की स्थिति आपको पता है? पूरी पूरी वार्ड की स्थिति पता है आपको? अरे पर सतीश जी यार आप धमका ही क्यों रहे हो यार? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वैसा पूछ रहा हूँ। थोड़ी होंगे कि पूरे वार्ड की कांग्रेस है भाई साहब, इनको मैं वाकई में इनकी तारीफ करूंगा कि कांग्रेस है जहाँ पर जनप्रतिनिधि इसी क्षेत्र से आज यहाँ पर मंडल ब्लॉक अध्यक्ष बने कांग्रेस के, इसी क्षेत्र से बने आज। सोमेश्वर जी कौन बना? सोमेश्वर जी वो चंदेल जी बना है। नाम क्या उनका? चंदेल जी सरनाम पता है मेरे को। पार्षद भी रहे वो, आप जानते ही नहीं हो। कोई बात देवा में देव कौन है? शंकर चंदेल जी बना। हाँ, शंकर ठीक है? चंदेल बना। तो इस कांग्रेस पूरे जिस क्षेत्र में जहाँ पर कांग्रेस के वार्ड भी है, सामने वाला भाई साहब का वार्ड है कांग्रेस का, और वहाँ से कोई नहीं यार, एकमात्र व्यक्ति कांग्रेस से यहाँ पर आया जो आज भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी सलाम करेंगे बीजेपी की सदस्य ले रहे हैं, हमारे साथ में ही है। अच्छा यूँ है? हाँ बस साथ में ही ले रहे हो? मैं बीजेपी सदस्य ले लूँ, क्या विपक्ष खत्म हो जाना चाहिए? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, ले रहे हो क्या? अभी नहीं ले रहा हूँ। खत्म कैसे नहीं होगा? कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यहाँ पे, लेकिन लेंगे। कांग्रेस का एक भी व्यक्ति नहीं है तो विपक्ष तो खत्म ही है ना। प्रचार प्रसार नहीं किया। आपने प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? आपको उनको पता ही नहीं होगा लोगों को। पर्चा बांटू कोई आपने बुलाया क्यों? फोन कर दिया और कितने फोन करे? बुलाया नहीं आपने, गलत बात है। नहीं मैं कहता हूँ आपकी तरफ से बोलूंगा, मैं कांग्रेस वालों को बुलाया नहीं, आपकी आपके गलत बात है। नहीं बुलाएंगे? आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हो गया? बीजेपी ये बीजेपी का वार्ड में विकास कार्य हुए कि नहीं हुए? बहुत सारे हुए, इस वार्ड में हुए, वहाँ पे उस वार्ड में 12 में नहीं हुए, अभी 12 है। 10 वार्ड में क्या है, लाइटें बंद है हमारे। 1 महीने से लाइट पूरी मेरे घर के बाहर बंद है, और रोडें तो टूटी पड़ी है, कई खड्डे हैं तो उनको टके भी नहीं जाते। क्या करें अब, किसको बोले? तो मतलब यहाँ पर तो हुआ विकास? हाँ इधर तो हुआ ही है विकास, इधर कोई दिक्कत नहीं है? इधर कोई दिक्कत नहीं मतलब है। जहाँ बीजेपी का पार्षद है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है? जहाँ कांग्रेस का वहाँ दिक्कत है? ये दिक्कत पार्षद का बात ही नहीं है, काम तो होना चाहिए ना, काम होने चाहिए, बस काम चाहिए ना सर। कांग्रेस के पार्षद हैं गिरीश जी भारती, उनको समय नहीं मिलता है, उनके बहुत बड़े बड़े काम है, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, संस्था चलाते हैं, उसके अलावा रोजगार भी नहीं अरे खुद एडवोकेट हैं, उनको क्या टाइम ही नहीं मिलता है जनता से संपर्क करने का। जनता बेचारी त्रस्त है, कारण क्या है? जनता से संपर्क नहीं होता है। हम क्या आम लोग हैं, आम लोग हैं, 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो जनता से जो मेल मिलाप होता है वो आदमी काम करवाता है। बड़े लोग थोड़ी करवा पाते हैं क्या इतना काम? बड़े लोग नहीं करा पाते। आइए उधर इधर भाई साहब, आई जाओ कांग्रेस ही आई जाओ। अरे आप चलिए यार, खाने वाते सब व्यवस्था करी हुई है।
आप यहाँ से इस रोड पे ऊपर जाइए हाँ और उसकी शान देखिए हाँ जो सज्जनगढ़ की तरफ जा रहा है। अरे तो वो शाम भी मोदी जी ने कराई क्या? हाँ अरे यार 100% भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अंदर ये सारा काम हुआ है। अरे और मतलब आज शाम भी सुनिए, मोदी जी कराए हैं। शान शाम नहीं शान शान मैंने कहा उसकी शाम भी शान मोदी जी देखिए, कराई है यार। सुनिए उसकी शान देखिए, उसकी चमक देखिए। अंतरराष्ट्रीय पटल पे आज सज्जनगढ़ किस जगह अपना महत्व रख रहा है वह देखिए। उदयपुर में आने वाला टूरिस्ट 70 से 80% टूरिस्ट सज्जनगढ़ के ऊपर जाता है। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी आय यहाँ का एक स्रोत है सज्जनगढ़। आप उसके अंदर सफाई अरे देखिए। मतलब ये सब काम जो जितने हुए सज्जनगढ़ वड्डन सब बने सब मोदी जी के राज में बने। जब कांग्रेस शासन था, जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस शासन था ना। नेहरू जी भी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री थे, सुखराज जी भी। अरे उस समय हाँ बोलो, अरे 2 मिनट बोलने आप दो जो कह रहे हो ना, तब यहाँ कचरा अरे बोलने दो यार विक्रम साहब यार। सारा कचरा यहाँ डाला रहता था। आप उस समय की जो अपने ब्रह्मबल के बाहर लोग भी नहीं रहते थे। ये तब की बात है जब लोग जब विकास हुआ। 35 साल से बरमपुर के बाद 1970 से रह रहा हूँ। 70 मेरा मकान है। ब्रह्मबल मलातली कब बसी? मलातली हमारे सामने बसी है। हाँ, आपके और मैं सामने बताऊं बसी है। आपको एक काम जो ये भाई साहब क्या नाम है आपका? ये हमारे कांग्रेसी है भाई है हमारे ये। वाह यार यहाँ पूरे इलाके में क्या कांग्रेस विलुप्त हो गई है क्या? नहीं कोई लूट नहीं है, बराबर है। मैं एक बात बताऊं, जब मैंने चुनाव लड़ा था तो ये भाई भी मेरे साथ में था। यार क्यों भाई बोल रहे हो यार? बता रहा हूँ मैं, खुली बात बता रहा हूँ, क्या खुली बात बता रहा हूँ। और आज सज्जनगढ़ पे हर बार जब भी राज्यपाल महोदय यहाँ पर आते हैं, गुलाब जी भाई साहब पहले सज्जनगढ़ जाएंगे, वहाँ की व्यवस्था देखेंगे। क्यों? लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, रोजगार मिल रहा है। आज टेम्पो वाला भी वहाँ कमा के खा रहा है। कारण इस वार्ड में विकास कार्य से संतुष्ट हो गया? बिल्कुल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है वार्ड में? कोई दिक्कत नहीं है। सब वार्ड में बराबर काम हुआ है, इधर भी हुआ, गिरिजी के टाइम में भी बराबर बढ़िया काम हो रहा है, उधर भी है। अरे हीरा देवी के वार्ड में? हीरा देवी जी वार्ड में मैं रहता नहीं हूँ, मैं तो उधर रहता हूँ। अच्छा आप उधर रहते हो, मतलब कांग्रेस भी एक्सपोर्ट कर रहा है। काम हुआ है, इसमें हुआ तो हुआ, नहीं होता नहीं होता, मना करते नहीं होता। काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हाँ भाई साहब, वार्ड में विकास कार्य हुआ कि नहीं हुआ? हमारे उधर तो नहीं हुआ, रास्ते अभी बाकी हैं, टूटी फूटी सड़कें अरे हैं। कहाँ कटे हुए हैं यहाँ पे? 9 नंबर वार्ड में ही हम। अरे 9 नंबर में ही होना था, वहीं की बात पूछ रहा हीरा हूँ मैं देवी तो। के वार्ड से ही हम, पर हमारा विकास उधर नहीं हुआ। नहीं हुआ बाकी है? है अभी, क्या है। बाकी रहा वहाँ पर? बताओ इनको कमलेश जी। मेन आइए मोहल्ले की रोडें बताइए, बाकी अबे है। उड़ लो, विकास नहीं हुआ है। हाँ बता। मेन मोहल्ले की रोडें बाकी अभी टूटी हुई है। मेन मोहल्ले की रोडें टूटी हुई है? बिल्कुल टूटी हुई है, आप देख सकते हैं। हाँ बता। रोडें सारी बनाई गई है, लेकिन पिछले 2 साल से जो रोडों पे खड्डे पड़ गए हैं, अधिकारी राज है अभी, अधिकारी राज है, अधिकारी देख ही नहीं रहे। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। भाई साहब ने रोड़ा करके, अरे पार्षद काल में सब रोडें बनी है और वो बन रही है, लेकिन अभी फिलहाल 2 साल से काम कूपन बाचे लेना पड़ेगा मैंने। बिल्कुल काम नहीं। और क्या तकलीफ है? और तकलीफ हमारे विष्णु भैया बताएंगे उनके। विष्णु जी आओ, विष्णु जी आओ, जगत के पालनहार आ जाओ। विष्णु जी आप भी आ जाओ। नालियों वगैरह का टूटी हुई पड़ी हुई है, नाले में टूटी है, और पोल वगैरह जो समय पे जो लाइटें वगैरह है वो बंद पड़ी रहती है और समय पे नहीं हो रहा है। लाइट पानी बिजली सब आ रहा है, पानी वगैरह सब हाँ, बराबर आता है? पानी वगैरह कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत मतलब एक तो नालियों की टेंशन है, रोडों की टेंशन है, निकासी वो बराबर व्यवस्था है, निकासी की बराबर व्यवस्था नहीं हुई है। तो कटे भराए बाकी निकासी कटेगी। पहले जो काम हुआ है काफी, ये कह रहे हैं भाई साहब, पहले जो काम हुआ है वो काम हुआ है, और लगभग 1-2 साल से जब से हमारे हाथ में या पार्षद जी के हाथ में नेतृत्व नहीं है, बजट नहीं है, तो वो नहीं कर पा रहे। जैसे ही चुनाव होता है फिर से नया प्रतिनिधित्व मिलेगा तो फिर से काम शुरू हो जाएंगे। अब अधिकारियों ने अगर किसी तरह चुनाव नहीं की कराई रहा तो वो भी तो आप नहीं कराई रहा। सब वो तो अभी इलेक्शन कमीशन चालू करेगा आपका। सुनो दीपक जी, क्या टूटा हो भाई साहब? हाँ देखो क्या है, यही देखिए आप, दूर तो कहीं बाहर बाद में जाओ, पहले यहाँ देखिए आप, देखिए इधर आओ, देखो पूरे में खड्डा पड़े हुए हैं। देख लो यार, मतलब पूरे रोड पे खड्डा पड़े हुए हैं। लाइन डाल रहे हो, लाइन डाल रहे हो, उसको सही यार तो लाइन नाकेगा वंडे उपरे पाछो डम्बर नहीं नाके गई, वो अधिकारी नहीं नाग रहा, मांगे गया माना का गई। अरे तो अधिकारी की माता टोकने लागे डम्बर 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 रोड नहीं है मानो बाहर, अधिकारी राज है।
तो थाने में तो कई कर लेता 2 मिनिट में वणवाई देता यूं पक्की बात है आणि कंट्रा होगन आणि कंट्रा होगा आणि भैया आणि मारा वगन मत कहो 12 साल एक ट्यूबवेल नहीं लगे से क्या मारा लिखने दी थी एप्लीकेशन टाइपिंग करे बात कर रहा ट्यूबवेल टूट की बात तो लग ही नहीं सके मारा होगन गवे रे मारा छोरा छोरी है मारा छोरा छोरी छोटा छोटा ये होगन का कटे मर दूं मुंह कहे ये यूं पूछे 4 नंबर पहला 4 हो પછી 8 भी हो अबे 10 भी हो अबे 12 गिरीश जी अरे मेरी बात सुनो गिरीश जी है जैसे मारो बात लाग रहे हो मेरा जवाब इनको बोला तो कौन सा काम इनका मैं किसको लिख के दूंगा हाँ लिख के मैं किसको लिख के दूंगा बोलो मैं मेरे पार्षद को लिख के दूंगा महेंद्र बगोरा को मैंने लिख के दिया ठीक है राजेश जी भाई साहब थे उस टाइम राजेश जी भाई साहब को मंडल था इसको लिख के अरे धान कटे जा रहा धान कटे देना है और वो भी टाइपिंग करवा के दिया और कांजी के हाथ में लिख के दिया ये शक्ति प्रभारी के अंदर थे इनको भी दिया मैंने आज कोई काम नहीं करा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते बड़ी बड़ी बातें हमारा होगन करिया कटा मुंह मर जाऊं 2 छोरा छोरी हमारा गई ये झूठे यार था भी मारी बात सुनो था भी टेंशन मत रखो ये लो अरे मेरी बात सुनो पहला कूपन पकड़ो ये डीबी जेम्स और ज्वेल्स की तरफ से मतलब बेटे आपने चांदी ज्वेलरी मिलेगा 50% डिस्काउंट पे कतरा पे 50% ठीक है ये अपने वास्ते 2 छोरा है मतलब छोरा की मम्मी तो वे गई मैं तो यही ले जाना है पर भाई साहब चांदी इतनी महंगी कर दी थी करूंगा कि खरीदूंगा किधर अब वो भी लिखने आ गए उन्होंने तो खरीदूंगा किधर चांदी भी इतनी महंगी कर दी थी और सबू बड़ी तो आपको इतनी विनती है जो भी सरकार है हमारा कहीं नहीं बीजेपी लेनो देनो नहीं कांग्रेस को लेनो दो जो अभी छोटे छोटे बच्चे का आधार पार्टी वाला तो नहीं कटे मैं किसी पार्टी में नहीं मैं बीजेपी का भाग प्रमुख ही था अच्छा वार्ड प्रमुख थे अब क्या हो गया अब नहीं हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं पैदा होते हैं जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं जिनके खाने पीने के सही ढंग से व्यवस्था नहीं है खाने पीने की अब उनसे ये जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं जो बच्चे पैदा हुए जन्म प्रमाण पत्र मांगने के बाद बोल रहे हैं इसके अंदर नंबर टाइपिंग करके लाओ जब बच्चों को एडमिशन देंगे स्कूल में तो ये कौन सा न्याय हुआ नहीं मांगे प्रमाण पत्र नहीं मांगे मांगो आप लेकिन जिस समय जाता है आदमी उस समय आप बता दो ना बाद में एडमिशन कराने जाएगा बच्चे का आप एडमिशन नहीं करो फिर बच्चे अनपढ़ गवार रह जाते हैं फिर कोई बच्चा कचरा बीन रहा है कोई बकरी चला रहा है वो मरता है उसका क्या कर रहे हो वो चीज का क्या कर रहे हो सरकारी कर रही है ना दूसरे थोड़ी कर रहे हैं सही बात सरकारी कर रही है ना ये प्रक्रिया हॉस्पिटल यार भाई साहब मेरी बात सुनो नहीं करती नहीं होती है मैं बता देता हूँ भगवान रावल था एक कूपन और ले लो मैं बता देता हूँ एक कूपन और ले लो भाई साहब ये प्रक्रिया मैं नहीं मानूंगा अरे ना एक कूपन और रखो पहले मैं क्यों पूरा मानूंगा मेरे घर का प्रोग्राम नहीं है मैं क्यों पूरा मानूंगा प्रक्रिया हॉस्पिटल के अंदर पूरी कर दी जब नहीं पूरी होती जब बच्चा पैदा होता है जब बच्चा पैदा होता है और जब उसको खुद का बच्चा ना सुनिए ना जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो उस टाइम में प्रक्रिया हॉस्पिटल से पूरा करके दी जाती है अब आप खुद ही अनभिज्ञता रखो तो उसके अंदर सरकार मामला सुलझाना पड़ेगा आपको क्या आप मुझे बताओ ना मेरी अच्छा सुनिए और सारे स्कूल पाबंद है यदि किसी के पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको प्रोविजनल एडमिशन दिया जाता है ये गवर्नमेंट की व्यवस्था है और बाद में जाके आप ले लीजिए उसको निगम से इधर आ जाओ इधर आप ऐसा दिया थाने के निगम पे गए मैं आपको दिखा देता हूँ बेस करने मैं आपको ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र दिखा देता हूँ उसके बाद में जब स्कूल में एडमिशन चलो आप करवाइए मैं कराता हूँ आप करवाइए हाँ मैं कराता हूँ आप मेरे साथ चलिए किस सरकारी स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए मेरे को बोलिए अरे गवर्नमेंट तो घर से ले जाके और बच्चों को पढ़ाने के लिए कटिबद्ध है जो बेचारे अनपढ़ है वो मिड डे मील मिल रहा है अनपढ़ है वो कहाँ जाएंगे वो शिक्षा की तरफ सुनिए वो मर जाए अरे नहीं मानना इनकी जो परेशानी है आदरणीय गिरीश जी भारती साहब उनके बड़े ब्रदर है वो इस क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी है उन तक इनकी आवाज पहुंचाओ आपकी तरफ से लो एक काम करो बोलो गिरीश जी देखो हमारा गिरीश जी जिला शिक्षा अधिकारी के बारे में जी ठीक है तो इन नियम को थोड़ा बदलो जिसके नहीं है जिसके नहीं है मेरे लिए नहीं सबके लिए मेरे लिए नहीं प्रोविजनल एडमिशन तो उसका कोई तो प्रावधान होना चाहिए ना प्रोविजनल एडमिशन की व्यवस्था आपने जब थोप सरकार में वर्षों से तो उसका कोई तो प्रावधान होना चाहिए कुछ तो होना चाहिए उसका यार भगवान रावण मानी भाई ने कही कोगा नहीं कोई भी अरे काम करे
मैं इनको कुछ नहीं कह रहा हूँ। भगवान भगवान नहीं तो काम दिला दूंगा मैं। सुनो तो सही, मैं तो अनभिज्ञता की बात कर रहा हूँ। आप इनका एडमिशन कराएंगे एग्जाम? मैं करूंगा। आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है। मेरे सर की कसम। आपकी सौगंध मैं कराऊंगा एडमिशन। आने एडमिशन रहेगा। एक का नहीं, आपको सबका जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। मैं लाता हूँ आपके पास 100 बच्चे। आप एक बात ऐसे अनशिक्षित 100 बच्चा फाफड़ा घूम रहा है कोल्हानिया में, कोई समाज है, कोई गमेती समाज है, नरे घूम रहा है जो अनपढ़ है। आप व्यवस्था करते हैं उनकी? इकराम भाई आपकी व्यवस्था कराएंगे। जोड़ लो, कागजों में उलझा के रख दिया, ये नहीं ये कागज लाओ, ये नहीं ये कागज लाओ, इसमें मेंशन नहीं हो रहा है, इसमें साइन नहीं हो रहा है, इसमें फलाना नहीं हो रहा है। अरे यार मर जाए आदमी दौड़ता दौड़ता, क्या करे आदमी? फिर एंड में ये कहेगा, प्रक्रिया है वो तो, फिर आदमी एंड में यही कहेगा कि चलो अपने बनवाने। अरे प्रक्रिया है, सबके लिए होनी चाहिए। प्रक्रिया को सबके लिए बीजेपी ने होनी चालू नहीं किया। आज 70 सालों से जिस सरकार ने चलाई है, चेंज कर रहे हैं, चेंज करने नहीं दे रहे हो आप लोग, करने नहीं दे रहे हो। हम चेंज करवा रहे हैं, एक कानून कानून बन रहा है, लेकिन बनवाने नहीं दे रहे हो क्या? और ये जो बोल रहे हैं समस्या है, आज की समस्या नहीं है, धीरे 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 तो आप समस्या बताइए ना, समाधान आपको हो रही है। समस्या बताइए, इनका क्या समाधान होगा? समाधान क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इनके बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे, उसका क्या होगा? अरे कोई भी स्कूल बच्चा लेने से इनकार कर ही नहीं सकता। इनकार करे तो जाओ जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ, मैं जाऊंगा, मैं साथ चलूंगा। कौन बोलता है? आप खुद जानो, कोई बना कर सकता है क्या स्कूल बच्चे को लेने से? बताओ, सरकार के नियम है, नहीं ले रहे तभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है। नियम है, कौन नहीं लेता है? उस मैडम का वीआरएस थोड़ी लेना है क्या उसको? कसो स्कूल है, बात कर रहे हो? स्कूल ले जाओ देगा तो ले अरे जाऊंगा। तो स्कूल कसो है, कहाँ कटे गया? अरे सरकारी स्कूल में भी नहीं मिल रहा, सरकारी स्कूल में भी नहीं मिल रहा। अरे कहाँ कटे गया ये बता हमारा भाई, कहाँ कटे गया? ये सरकारी स्कूल अपना एकलो कोल्हानी है, आईटी है, कहीं दो जगह में कोल्हानी सरकारी स्कूल में गया। आधार कार्ड नहीं तो क्यों लेगा मैं बच्चा? आधार कार्ड भी है, आईने घरे बना के थाने। अरे ये घरे नहीं बनावे, मुंह बनावा जाऊ तो बनावे क्या? ये तो घरे नहीं जाओगा, ई मीटर पे जाओ, पोस्ट ऑफिस जाओ, ये नंबर मेंशन करो, या ये गलत है, हाँ ये गलत है। अरे यार प्रक्रिया कहीं माने बातें जगह थाने बातें कहीं नहीं है, थाने ले जाना पड़ेगा। सबरे बातें मारे कहीं घरे वणी नहीं आयो, मने जानो पड़ो। वहाँ भी जाऊंगा। मयूर जी एक्चुअली चक्कर ये पड़ा है, वो हमारे बबलू भैया है, वो जिस दिन चुनाव होते हैं और चुनाव से आगे पीछे जब भी समय होता है, वो सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके दौड़ते हैं। तो अगर छोटी मोटी समस्या है तो वाजिब भी है उनकी। दूसरी बात, वो इसलिए इतना बोल रहे हैं क्योंकि आप शुरू से आपको कह रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस नहीं है, तो कोई ना कोई आपको व्यक्ति दिया है, आप उसी की बात सुनो, कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो हाँ आप कांग्रेसी हो? हाँ भाई, हम आपके एक और ताली 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 यार। भाई आपको हमारे तक भाई हमारे तक आने का मौका ही नहीं मिला। आप अभी बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता जो वर्षों से एक झंडा उठा के कार्य कर रहा है, आपने सदस्यता ज्वाइन करेंगे भाई पता नहीं, हम आपकी बातें सुन रहे थे। एक आम कार्यकर्ता जो वर्षों से बीजेपी का झंडा उठा रहा है, वो इस तरह से दुखी है, तो आप सोच लो दूसरी जनता का क्या हो रहा है। सरकार की मंशा, मैं भाजपा सरकार की भी मंशा बता रहा हूँ, वो पट्टा देना चाह रही है। बाकी आप लोग भाई सिर्फ वहाँ पर आप देखो ना, जनता परेशान हो रही है, वहाँ पर कार्यकर्ता रोज जा रहे हैं, बाकी कोई अधिकारी काम करना नहीं चाह रहा है, बाकी उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अरे तो आप कभी उठाई, आज तो खुद लेट उठे यार। हमने तो हमारी सरकार में पट्टे दिए, कोशिश पूरी की है, घर के आवास के है। जो वर्षों से एक आम आदमी को अपने घर का अधिकार नहीं था, वो कांग्रेस सरकार ने दिया है। आप पूछो, हजारों लोगों को पट्टे मिले सरकार में। हाँ थाने मिल गया, मिले था। अभी व्यक्ति पुराने के बाद आज भी पंचायती पट्टे हैं, आपके यहाँ रोड पे खड़ा थोड़ी है। पुराने पट्टे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको घर का अधिकार 10 से हैं। और हमारे जो बबलू भैया ये भी बात होगा जनता को, ये आम जनता आज अब मैं बात बता रहा हूँ 10 नंबर से, ये मेरा बेचारा भाई वहाँ पर पार्षद है गिरीश जी भारती, उन्होंने क्यों नहीं सुनी ये बात? वो बोले अभी क्यों नहीं सुनी? सिविल लगा, अम्मा माता में सिविल लगा, तभी बोले खाली हो गया। 800 लोगों के कितने 1500 पे लिए गिरीश जी भारती, मैं खुद हूँ। गिरीश जी भारती ने पैसे लिए स्टाम्प, मगर मेरे पास पड़े हुए कागज सारे। और वहाँ कैंप पे जाते तो बोलते कि ये आपका नहीं मिलेगा अभी, और आगे जाके पहले जमा करे। अम्मा माता में आयु, मेरी बात सुनो पहले आप, 1500
उन्होंने आपने जो पैसे दिए, आपके मकान का सर्वे हुआ है, फाइल लगी, आपका फाइल लगी, पर वहाँ बोले वो जीरो हो गया, वो तो जीरो नहीं अब आया। बदलना सरकार बहुत सारे लोगों को पट्टा मिला है उसमें। 1500 रुपए लिए। हमें जब सूचना मिली कि 1500 रुपए ले रहे हैं गिरीश जी भारती, तो उसके बाद हम लोगों ने जाके वहाँ पे विरोध दर्ज कराया और बंद करवाया, क्योंकि सब लोगों से, बच्चों, सब कॉलोनी वालों से 1500 रुपए इकट्ठे कर रहे थे, और वो इकट्ठे करके फाइलें वहीं स्कूल में बंद हो गई, वहीं दब गई। उसके बाद ना तो कोई रुपए कतरे मानो को लीधा कम से कम 700-800 लोगों से 1500 रुपए लिए। 800 इंटू 1500 कर दो भाई साहब, जांच करवाओ। उसके बाद भी पट्टे, लोगों को पट्टे नहीं मिले, उसके बाद भी पट्टे नहीं मिले। दो जना मेहनत भाई किसी भी नाला ना चक्कर में, नाला ना आज भी पागल है, पानी मारा घर में घुसा दो ही बाहर से छन्नू लाख भाई फाइलों के जो पैसे जमा करे, छन्नू लाख का हिसाब बताओ पहला तो। 96 लाख किसको दिए? ये कह रहे हैं देखो आपके आदमी 800 फाइलें। कॉलोनी का कालबिलिया कॉलोनी का मकान मालिक खुद। लो भैया हमें तो जवाब देना पड़ेगा। क्या हुआ क्या? साहब एक बार इनकी बात सुनना भैया। और नाले की भाई पट्टे अधिकतर लोगों को मिले, बाकी फाइलें पेंडिंग पड़ी है। 1500 रुपए का क्या हुआ ये बताओ आप तो। 1500 रुपए के इनने सर्वे करवाए और फाइल लगी, वो तो सभी जान रहे, सबने बोला निकन तक गया, वहाँ से आगे सरकार भजनलाल सरकार बोलेगा हम नहीं कर। हाँ तो वो भजनलाल सरकार आ गई अब, कांग्रेस अशोक गहलोत सरकार नहीं है। अशोक गहलोत सरकार में पट्टे मिले आपको। आपको रसीद दी क्या? रसीद दी है, 1500 रसीद है, रसीद है मेरे पास। आपको रसीद तो लीगल पैसे जमा हुए, उसमें क्या रसीद? रसीद है, पर 2 साल तक रसीद है तो बात ही खत्म है नहीं है। अब वो कैंप लगा, सुनो सिविल लगा तो फिर बोलता है कि सिविल में भैया आपका है ही नहीं, पूरे 900 लोगों को गुमराह करा, 900 मकान मालिक मकान। रसीद तो दीदी नहीं है, दीदी है, रसीद खाली हाथ उलिखने दी है। आप भी दे दो, सरकार की रसीद रसीद कर दूँ, मुझे दे दो आपने रसीद। अगर आप चंदेरी लेन घूमो से ही मिलेगी। अरे यार हाँ भाई साहब, अरे थाने की तकलीफ नहीं गई। हमने तो बोल दिया। अरे गिरीश जी ने वो 1500 रुपए लिए, तो उसके लिए गिरीश जी ने बताओ 1500 कब रुकवाया अपन ने? गिरीश जी ने पट्टे बंधवाने के लिए 2023 के अंदर किसी से 1500 रुपए लिए, किसी से 3000, किसी से 4000। डेली इनके लड़के आते थे, चुपचाप फाइलें छुपा के हमारे तरफ ले जाते थे कि हमें पता नहीं चले, लेकिन हमें मालूम जैसे ही चला, विकास भैया में महेंद्र भगोरा, हम सब ने। अरे वो पट्टे मैंने करवाए 8 महीने पूछ लो ये। हाँ, खुद करवाए हैं। क्या 8 महीने खुद सबको लेके क्या 8 महीने मैंने खुद दौड़ी हूँ। यूआईडी आपका कब्जा है ना? नहीं हम लोगों ने सेल्फी करवाए हैं, सारी चीजें वहाँ पे। यूआईडी नहीं सरकार की देने की तो। अरे पर 1500 रुपए कटे गया, वो तो सर्वे के लगे ना, चार्ज है भाई। यूआईडी वालों ने जो सर्वे किया, नगर निगम ने जो सर्वे किया, हर चीज का पैसा लगता तो है। ये पता नहीं था कि नगर निगम का एरिया आ रहा है कि यूआईडी का एरिया आ रहा है। सारी वो नगर निगम में फाइलें पड़ी हुई जिनसे पैसे लिए उनकी। बोलेंगे एग्रीकल्चर का अलग है, हर्षनगर अलग है, ये अलग है, सब बंटवारा कर दिया। सब अलग ही है वो तो। फिर बंटवारा करा, पहले पैसे ले जब ये नहीं बोला कि एग्रीकल्चर अलग है, निगम अलग है। यार भाई साहब मैंने जवाब चाहिए, 1500 रुपए बहुत भारी मैटर है यार ये। भाई कॉलोनी का सर्वे हुआ है तो उसके चार्ज तो लगते ही हैं। इतना बड़ा स्कूल बना रखा है, तो वो किससे है? गरीबों को वैसे ही तो, और किसके वैसे? स्कूल आपका नहीं बना, तो कैसे लेके गए? अरे उनका स्कूल का आदमी खुद काम नहीं भाई, कर रहे। 900 इंसान 900 इंटू 1500 कर लो, आप कितना पैसा हो रहा की बात नहीं हो रही है। तो थाने पर कैलकुलेटर निकालो है ना, इसमें क्या हो गया? निकालो। ये मोबाइल है, 900 इंटू 15 कर लो नहीं। हाँ करो। जब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने सेल्फ डिफेंस के अंदर ये बनाया। रसीद 900 इंटू 1500 इकाई ढाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़ 35 लाख 13 लाख 50,000 रुपए। 13 लाख 50,000 रुपए का हिसाब चाह रहा है भाई साहब। आज कोई भी काम आप सरकारी करने जाओगे तो सर्वे ऐसे नहीं होता है। हिसाब मांगो ना। बिल्कुल सही बात है। अगर ये जो लोग बता रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब पट्टा ही 500 रुपए में मिल रहा था तो 1500 रुपए उसका सर्वे का शुल्क कैसे हुआ, विचारणीय प्रश्न है। अच्छा पट्टा 500 में बोल रहा? 501 में कांग्रेस सरकार में जब पट्टा चालू हुए थे वे कहीं कह रहा, जब आपकी सरकार में पट्टा ही 500 का मिल रहा था तो सर्वे के नाम के 1500 क्यों लिए? तो
भाई उसके सर्वे की फीस तो थी आराम भाई, सर्वे करने वाली निजी एजेंसी थी, वो व्यक्ति विशेष गिरी जी ने कोई सर्वे नहीं किया है, एजेंसी थी भाई। आपकी फाइल लगाने के भी पैसे लगते हैं। अरे मतलब जो हम काम करो उधर सब था करो, और जो खोटा करे सब कांग्रेस थी। सारे पट्टे इन्होंने दिए, इनके कहने का मतलब हम तो ये बराबर यूआईटी के इनको भी गिफ्ट दे दो, लो आप दिलाओ, आप तो लो, थाने में गिफ्ट है, थाने पट्टा दिलाया, लो गिफ्ट रखो। अरे थाने में जाना, डीबी जेम्स एंड ज्वेल्स में जी चांदी के आभूषण की मेकिंग पर 50% ऑफ है आपके लिए, ठीक है? जरूर जरूर। अटे भी प्रयास कर दो जाइने। ओके ओके, ठीक है? जाएंगे। आपने सरकार में संघर्ष करने से हमें पट्टा दिलाओ। अरे थाने में छूट भी नहीं दी, थाने 1500 हिसाब देना बा। माड़ो हिसाब है वटनो भाई, उसका सब हिसाब है। अंबालाल खटी का केरोसिन लेस था, अब हमारी बात हो, थाने 1500 लेन जाना भाई साहब। नहीं रसीद है अपना, हमारा मुंह जवानी घर कालबेलो कॉलोनी राजा तो पैसा दूर रहे। अरे भैया मेरी बात सुनो, वार्ड में विकास कार्यों के बारे में बताओ। पदार्थ जो कभी मोहल्ला में भाई वर्षों से जो इस कॉलोनी में रह रहे हैं राता खेत में, और वर्षों से पुराने शहर में भी बसे, जिनके घर का अधिकार जो सरकार कांग्रेस सरकार में इजी गोइंग मिला है, वो आप किसी भी सही आदमी, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आपकी सरकार है, आप भी दिलाओ, हम तो चाहते हैं। और सरकार भजनलाल सरकार की भी मंशा है, बाकी आप दिलाना नहीं चाह रहे हो, खाली बीजेपी कांग्रेस में लगे हुए और इसमें समय व्यर्थ कर रहे हो। दिलाओ आप तो, हम तो चाह रहे हैं, हम तो खुश है। आप ज्यादा से ज्यादा एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? लाइट, नल और घर का अधिकार। आप पट्टे दिलाओ, हमें तो खुशी होगी। जो काम हमसे बाकी रह गया आप करो। सरकार बहुत जल्दी एक बड़ा अभियान लेकर आ रही है। कौन से? दे पट्टे, दे पट्टे, नहीं, दे वो पट्टे दे वाला। पट्टे वाला नहीं, भूमि को रूपांतरण का। सुनिए, और उसमें कमर्शियल से लेके और रेजिडेंशियल सभी, छोटे पट्टे से लेके बड़े पट्टे तक का सभी का एक पूरा योजनाबद्ध तरीके से एक बड़ा अभियान आ रहा है सरकार का। उसके अंदर कोई भी इंसान उससे बेदखल नहीं रहेगा, सभी को पट्टे मिलेंगे, सभी को पट्टे मिलेंगे और फार्म नहीं भरना पड़े। फार्म नहीं, और सुनिए, फार्म नहीं भरना पड़े मेरे भाई को। अब मैं आपको बबलू भाई सुनो, एक बात आपसे पूछता हूँ, यदि फ्री मुफ्त में पट्टा दिया जा रहा था भाई साहब, तो फिर 1500 किस बात के थे और 500 किस बात के थे? दावा तो कांग्रेस सरकार रोज अखबार के अंदर इतना बड़ा करती थी, मुफ्त पट्टा अभियान। तो किया सब है, सुनो, अखबार में छपाओ ना, फ्री में छपाओ। होना तो सारी मारी बात, मुफ्त पट्टा अभियान, तो पैसा कहाँ गया और किस बिना पे पार्षद ने 1500 रुपए लिए? तो मुफ्त पट्टा अभियान तो अभी भी हो रहा है, आप देखते हैं किस किस को मिल जाता है। अब पट्टा मिलेगा, आप देख लेंगे और रघुराम भाई, एक साल बाद आपको यही मिलेंगे। पट्टा निःशुल्क दिया गया था, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए डीएलसी का जो पैसा था, वो पैसा जमा कराने के बाद वो पट्टा शुल्क हुआ। किसी के घर के 50,000 लगे, किसी के 1 लाख रुपए लगे। ये निःशुल्क पट्टा देने की जो बात है, खोखली बात थी ये। उसके बाद में आपको डीएलसी से पैसा जमा करा के उसके बाद में उसको पट्टे को रजिस्ट्रेशन किया। इन्होंने निःशुल्क खाली पत्ता अशोक गहलोत का फोटो छपा हुआ दिया था। उसके बाद में आपने जब रजिस्ट्री ऑफिस में उसका शुल्क जमा कराया, उसके बाद में वो पट्टा वैलिड हुआ। किसने कहा निःशुल्क था वो? मोदी जी ने फोटो ला खेलो इंडिया, देखो आगे बढ़ो इंडिया। हमने निःशुल्क पट्टे का दावा नहीं किया है। निःशुल्क टी शर्ट का तो करा था। अरे वो तो इसने कांग्रेस ने भी किया था, खेलो। हाँ, निःशुल्क का मतलब जब मोहनलाल जी सुकड़िया साहब थे, जब 1 रुपये पट्टा एकलव्य कॉलोनी, और फिर उसके बाद त्रिलोक पूर्वे जी आए, जो पूर्वी कॉलोनी को अलग ही उनको पट्टा दिया। वो नेताओं की बात है, मैं नहीं जानता हूँ, समझ रहे? आदमी को कहते हमारे पास पट्टा है और एकलव्य कॉलोनी के पास है। हम आज भी ये लाइन अंबालाल खटीक से लेके चुनीलाल की तरफ से काम करो, थाने समाज एक विधायक बनाओ, थाने ही पट्टो मिल जाए। अरे समाज में मतलब पब्लिक, हिंदू मुसलमान सबके लिए बोल रहे हैं, सबके लिए चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी विधायक बने सबके लिए चाहिए। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए चाहिए, थाने सही कह रहे, जो पब्लिक एरिया जो सही है ना, जो पब्लिक बोले सबके साथ हम भी है ना, जो पब्लिक बोले वो सही है। हाँ बाबूजी, सब बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, लाइफ में कोई टेंशन नहीं, आनंद है, आनंद है। हाँ भाई साहब, अरे कहीं तो कह दो यार चाचा। हाँ भाई साहब, क्या वार्ड में विकास कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा? विकास कार्य के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, मेरे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ आप बता दो तो। जहाँ नहीं हुआ है वहाँ आकर के आप सर्वे करें, हमारा कहना यही है, पता लग जाएगा। जहाँ नहीं हुआ वहाँ आकर सर्वे करें। हाँ भाई साहब, पट्टे दिलाओ पैसा सबको। इस वार्ड को लेके वार्ड नंबर 9 में जो रोडों की समस्या बताई है जिस भी भाई ने, परसों प्रातः 11:30 बजे मेवाड़ होटल जो है, मेवाड़गढ़ होटल, वहाँ से इस वार्ड में 17 लाख रुपए की जो रोड सेंक्शन हुई है विधायक मत से, उसका उद्घाटन हो गया। आप जाके देखें, वहाँ काम चल रहा है और 2 दिन हो गए उस काम को चलते हुए। और जो भी
भीलूराना कच्ची बस्ती में तो रोडें हैं, मेरा ऐसा मानना है 5 से 7 दिन में वो बन जाएगी, क्योंकि काम चालू हो चुका है, प्रस्ताव नहीं हुआ, चालू हो गया है। अरे ये लोग आपने फेसबुक नहीं देखे, बाकी सबने खबर पड़ जाए तो हाँ भाई साहब, हाँ कहीं तो बोलो नमस्कार करूँ, काम नहीं चलेगा लाइफ में। क्या बोले सर, आप बोलिए। काम वाम अबे तो ठीक है, काम चल रहा है रोड का, मेन तो सर रोड का नहीं बन रहा भिलूराना कॉलोनी में। रोड चालू हो जाएगा बात, रोड चालू नहीं हो रहा है भिलूराना कॉलोनी में, नीचे वाला टंकी रोड सर, रोड नहीं बनी अभी तक। जो लक्ष्मण जी के दुकान लक्ष्मण जी की निकल रही है सर, हाँ। काफी समस्या है वो काफी दिनों से। हाँ यार हाल हो यार, नहीं बन रही है, जोश में हो गया आता वो रोड नहीं बनी है, कब से कह रहा हूँ सर, सबको बोल दिया पर हो ही नहीं रहा। हाँ भाई साहब, यूं 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 हर रोड के ऊपर जनता दुकानदार का जो सामान 10-10 फीट सड़क पे ऊपर है, हाँ। उसको तत्काल हटाया जाए, पहला काम ये। और गुंडागिर्दी नाम की कोई चीज नजर नहीं आई, पुलिस की कमजोरी यहाँ पे, हाँ। भारी कमजोरी है पुलिस की। ये गुंडागिर्दी, ये बदमाश, चाकू छुरा है, लूट मार, चेन कोसना, ये अभी तक बंद नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? यानी कि होता है? पुलिस कुल मिला के मिली हुई, इसको यही मानेंगे अपन, इसलिए चोरियां बंद नहीं हो रही, लूट मार बंद नहीं हो तो रही, आप क्या चाह रहे हो? गुंडागिर्दी बंद होनी बंद होनी चाहिए। हाँ, और रोड के ऊपर 10-10 फीट 15-15 फीट दुकान के सड़क के ऊपर सामान होता है, उसको हटाया जाए। और बार बार चौंतरे हुए क्या देखना, रोड से सामान हट जाएगा, अपने आप रोड चोरी हो जाएगी। चलिए तो हाँ भाई साहब, क्या कह रहा था? तो वार्ड में विकास कार्य हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोलूँ यार, अरे कुछ तो बोलोगे यार, भान गा रखा है, कुछ बोल दो यार। नो कमेंट। तो आपने देखा कि किस तरह से जो वार्ड की जनता है उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है। हालांकि कांग्रेस का प्रतिनिधि जो है वो काफी लेट यहाँ पर आए थे, उसके बावजूद भी इन्होंने काफी हद तक स्थिति को संभालने का प्रयास यहाँ पर करा। तो बड़े दिल वाले तक संभाल ही रखा है पूरे देश को। बीजेपी जब से आई है पूरे देश को खाली हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं किया है, देश को बांटने का जो काम किया है। ये जाति में वोट नहीं दे रहे, इकराम भाई वोट नहीं दे रहे, इकराम भाई आ गए। राजनीति हिंदू मुस्लिम के नाम की। हमारा वार्ड जितना आपस में सामंजस्य वाला है ना, शायद ही आपको उदयपुर के अंदर कोई वार्ड ऐसा मिलेगा। ये देखिए आपने खुद कह दिया, शायद ही हमारे लोग इधर सुलझे हुए हैं। सही बात है, हम लोग सब एक हैं। चलिए, तो वार्ड की जनता की अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई। विकास के कार्यों को लेकर काफी दावे किए गए। बहरहाल जनता ने जब बात करी तो जनता ने कुछ और बातें बताई कि यहाँ पर अभी भी सड़कों के निर्माण को लेकर, पट्टों को लेकर और पानी की समस्या को लेकर जनता काफी परेशान है। पानी की निकासी की समस्या को लेकर जनता काफी परेशान है। जब ये अधिकारियों का शासन जब से आया है, 2 साल का वर्ष रहा है, भाजपा का दावा था कि 2 साल का जो ये कार्यकाल रहा है उसके अंदर समस्याएं काफी हद तक बढ़ गई है। फिर भी विधायक मत से कार्य कराने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपना अलग दावा यहाँ पर किया है, पर जनता जो है वो आज भी यहाँ पर दुखी है। फार्म भरने के लिए भी दुखी है, बच्चों के एडमिशन के लिए भी दुखी है, रोजगार के लिए भी दुखी है। तो जनता की सुविधा के लिए हमें कोई ना कोई प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। तमाम इसी खबरों के साथ जुड़े रहिए। कल फिर मिलेंगे किसी और वार्ड में। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।